हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मिनिमम 2 से 3 मंथ के बाद ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। 2-3 मंथ कुछ काम में फंसे हुए थे। आप जान ही रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कैसा काम होता है। सैलरी कुछ और, काम कुछ और। तो उसमें तो कुछ गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। और आज का ब्लॉग, बिहार का इलेक्शन है और हम हैं बिहार से। तो आज बिहार के बारे में भी कुछ बात करेंगे और बताएंगे आपको कि बिहार में इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बिहार में तो एक पार्टी मिलके कभी भी पीएम बना नहीं सकती है। तो जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं, न्यूज में देख ही रहे होंगे, बिहार में इलेक्शन को लेके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आप लोग जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बताए, बिहार में इलेक्शन है और यहाँ पे केंद्र से जितने भी मंत्री है वो आके बैठ चुके हैं बिहार में, और पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। कोई बोल रहा है जो हमारे सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये महिला को दिया। क्या करेगा वो 10 हज़ार रुपये महिला? नहीं को होता है कुछ करे। हाँ, आप वो 10 हज़ार दे दिए, बस हो गया। 10 हज़ार में महिला क्या करेगी? और आप पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम 10 हज़ार रुपया दिए हैं, वो 20 साल में अभी दिए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बिहार में चुनाव को लेके पूरा सरगर्मी है। बोलने को तो गाइस बहुत कुछ है, बट हम क्या बोले। ऐसा ऐसा वर्ड है ना, ऐसा ऐसा बिहार में नियम चल रहा है ना अभी भी, जो आप देखिएगा ना तो बोलिएगा जो बिहार ये अभी 1947 से पहले पहले का ही नियम चल रहा है अभी भी बिहार में। देश तो आज़ाद हो गया, बट मेंटली रूप से बिहार के कुछ गांव अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। और जहाँ तक करप्शन की बात करें, तो आप कहीं भी चले जाइए बिहार में, करप्शन, बिना करप्शन का, बिना घूस का कोई काम होता ही नहीं है। कोई काम नहीं होता है, जो भी विभाग में चले जाइए, ओनली करप्शन। पहले आप डील कीजिए, कितना अमाउंट दीजिएगा, फिर ही आपका काम होगा। और हम खुद इसके मतलब कि इस करप्शन के शिकार हो चुके हैं, और मेरे पास प्रूफ भी है, और हम प्रूफ रखे हैं। दिखाएंगे प्रूफ, समय आने पे दिखाएंगे। खुद मैंने 4-4 बार बिहार में और अपने क्षेत्र में, मैं 59वें विधानसभा बिहार से आता हूँ, और यहाँ पे इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। आप कचहरी चले जाइए, अनुमंडल चले जाइए, कोई भी विभाग में चले जाइए, खाली करप्शन है। काम के नाम पे बस नाम बच चुका है। और यहाँ पे हम कल पूर्णिया में थे, पूर्णिया में कुछ न्यूज वाले थे, तो न्यूज बना रहे थे। वहाँ पे बीजेपी वाले तो ऐसे मतलब कि बोल रहे थे, लग रहा था क्या बिहार जो है ना, न्यूजीलैंड बना हुआ है, दुबई बना हुआ है। तो बिहार में एक एक घर में अगर आप जाके देखिएगा तो देख सकते हैं बिहार में कैसा मतलब कि नियम है, कैसा सरकार के तरफ से नियम लागू किया जा रहा है। क्या बताएगा, क्या बोलता है हमारे क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जंगल राज 20 साल पहले का। अभी क्या जंगल राज नहीं है, अभी तो महा जंगल राज है। बिहार एक महा जंगल राज में तब्दील हो चुका है, क्योंकि बिहार में अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस खाली आते हैं 5 साल में एक बार प्रधानमंत्री जी बिहार में, बस इधर उधर की बात बोल के चले जाते हैं। और कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री का बात नहीं करते हैं। खाली एक दूसरे को इधर से उधर मतलब कि बोलने में टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। आप ही अभी 2 दिन पहले यहाँ विधानसभा क्षेत्र 59 में अमित शाह जी आए थे, एक भी काम का बात नहीं बोल के गए, एक भी काम का बात नहीं।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी जो आप सत्ता में हैं तो आप ही ना देखिएगा क्या क्या कमी है क्या नहीं है। आप खाली अपना बस 10,000 रुपया दिए महिला सबको, और वो महिला का जो पुरुष है, जेंट्स है, वो बिहार से बाहर जाके काम कर रहा है। हुँ? उसके लिए तो आप कुछ नहीं किए। अब 10,000 रुपया दे दिए, वो 5 साल में बस वो 10,000 में खुश है। अब यहाँ तो 10,000 में एक दिन भी मतलब कि नहीं आदमी जी सकता है बिहार में। अब प्राइवेट सेक्टर का इतना मन बढ़ा चुका है। प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाइए कोई भी काम करने के लिए, सैलरी देगा 8 से 9 हजार और काम कराएगा 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, ऐसे। अब बताइए, एक एक गार्ड को हम देखे हैं जहाँ हम जॉब करते थे, वहाँ के अगल बगल 18-18 घंटा ड्यूटी करवाता है। बताइए गार्ड से क्या बोलिएगा? गार्ड का कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब। हम्म? बिहार का चुनाव है और देखिए, खाली मतलब कि एक एक ही बात लेके बैठे हुए रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जंगल राज जंगल राज। जंगल राज अभी नहीं है क्या? मोकामा में हुआ वो जंगल राज नहीं है? पारस में हुआ वो जंगल राज नहीं है? हाँ, ये प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द यूज करेंगे तो और सब क्या बोलेंगे? जनता का तो बात छोड़ ही दीजिए। हम भी 2-3 महीनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, बट अब सोचे नहीं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो ये मेरा 2-3 महीने के बाद का वीडियो है। तो अभी हम देखे, काम भी करते हैं, क्या करेंगे। न्यू वाला घर बना हुआ है, यहाँ पे आए, देख रहे हैं घर का भी, घर भी फिनिशिंग नहीं किए हैं अच्छा से। अब हम रहेंगे तभी ना करेंगे। इतना बड़ा जंगल राज है ना अभी बिहार में। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी तो वही करके रखे हैं, पूरा दिल्ली को गैस चेम्बर बना के रखे हुए हैं। और अभी भी अगर बिहार के आम जनता नहीं जागे तो बस, दिल्ली में देख ही रहे हैं आप क्या हाल है, वही हाल बिहार में भी करेंगे। अदर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है, देख ही रहे हैं आप क्या हाल बना चुके हैं स्टेट का। युवा यहाँ भटक रहा है बिहार में, युवा का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कौशल विकास योजना स्टार्ट किया, हम खुद किए हैं कौशल विकास योजना। हाँ, ओनली सर्टिफिकेट दे दिए, बस सर्टिफिकेट से क्या करेंगे आप? कुछ नहीं होने जाने वाला सर्टिफिकेट से। कौशल विकास योजना कर लिए, बस घर में बैठे रहिए। बीए कर लिए, घर में बैठे रहिए बस। टाइम तो रुकता नहीं है ना, टाइम तो अपने हिसाब से ही चलता है। तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे, जो बिहार में जो ये महाजंगल राज फैला के रखे हुए हैं हमारे अभी सत्ता में जो हमारे गवर्नमेंट है, कृपया इसको देखे, सुनवाई करे। और ये जो अफसरशाही फैला हुआ है हर एक विभाग में, इस पे भी कुछ लगाम लगाया जाए। नहीं तो फिर तो देख ही रहे हैं बिहार का जो हाल है, और आने वाला क्या होगा इसका भविष्य के बारे में तो आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि अभी जो तत्काल नियम चल रहा है, जो काम चल रहा है, जब इसको नहीं सुधार सकते हैं तो आप लोग भविष्य का क्या सोचिएगा? प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे तो बोलेंगे इंडस्ट्री लगाएंगे, आने वाले 20 साल का पहले से नियम बना के रखेंगे जो गुजरात को किस लेवल पे ले जाना है। और यहाँ आएंगे बिहार तो बस आपको खतरा है। किससे खतरा है भाई? किससे खतरा है? कोई किसी को किसी से खतरा नहीं है। बस आपको इस जो है ना, आम जनता से खतरा है, जो कहीं आम जनता जाग ना जाए, आम युवा जाग ना जाए। ये जो युवा है ना, ये जाग ना जाए, कहीं हमारा सारा चीज देख ना ले हम क्या कर रहे हैं। आज आप गृह मंत्री होके बिहार में बैठे हुए हैं, तो देश नहीं देख रहा है क्या? हुँ? देश अंधी नहीं है, देश का जनता तो अंधा नहीं है। और मोदी जी आके बोलते हैं युवा रील बनाएगा, रुपया कमाएगा। क्या बताएं आप?
जो देश का प्रधानमंत्री युवा के भविष्य के बारे में बात नहीं कर पा रहा है, वो बोल रहा है युवा रील बनाएगा। कहाँ का ये नियम है? रील भी कहाँ बनाएगा, वो भी दूसरे कंट्री के ऐप पे बनाएगा। हाँ, तो हिंदुस्तान में नहीं है क्या? एक हाँ, दूसरे कंट्री के ऐप पे रील बनाएगा। तो अपने हिंदुस्तान में नहीं है स्किल्स क्या? खुद का इंडियन एप्लीकेशन बनाए, यहाँ यहाँ का यूजर्स यहाँ का एप्लीकेशन यूज करे। हाँ, आप तो डिपेंडेंट बना चुके हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत का। इधर से आपको आत्मनिर्भर भारत नजर आ रहा है? तो भी आप अगर एक एक गांव में चले जाइएगा ना, तो वो गांव का आपको हाल ऐसा नजर आएगा, ना ही बिजली का खंभा, ना ही सड़क, ना ही पानी का कोई व्यवस्था। न्यूज चैनल वाले आते हैं, दूसरे स्टेट से यहाँ का न्यूज बना के लेके चले जाते हैं। यहाँ का जनता क्या करेगा? बोलेगा ही ना। हाँ, करने का काम तो गवर्नमेंट का है। अरे आप पिछले सरकार का सारा चीज गिनती करवाते हैं नाकामी। आप अभी 20 साल में क्या किए, बिहार में हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। हाँ, और अब 20 साल पहले जो हुआ था उसका नाकामी गिनवा रहे हैं। ठीक है, कोई ना, पब्लिक सब देख रही है, जवाब सबको देना आता है। तो यहाँ पे तो कुछ कुछ ऐसे मतलब कि समर्थक है, अगर उसको बोल भी दो ना कुछ, बोल भी दीजिएगा ना कुछ, जो ये नियम गलत है, आप इसको क्यों मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो ऐसे भड़केंगे जैसे लगता है क्या उसने अपने गार्जियन के बारे में ये लोग सोचे ना, घर के बारे में सोचे ना। आप बोलते हैं बिहार में शराबबंदी बंद है। हाँ, और शराब यहाँ पे ऐसे बिक रहा है, ऐसे चल रहा है, जैसे लगता है क्या जैसे शराब जब चालू था उस समय जो है शराबबंदी मतलब कि ऐसा माहौल नहीं था जिस समय शराब चालू था, अभी जैसा माहौल है। बिहार का युवा का आधा आधा जनरेशन तो ऐसे बर्बाद हो चुका है। सूखा नशा चल रहा है, सूखा नशा। हम जब देखे ना, हम गए थे गांव में, देखे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा गाइस, 10-10 साल का लड़का, 8-8 साल का लड़का सूखा नशा कर रहा है। आप अपना प्रशासन को थोड़ी बोलिएगा, आप अपने सत्ता में जो बैठा के रखे हैं उसको थोड़ी बोलिएगा। यहाँ हर एक गली गली में सूखा नशा जा चुका है। हाँ, घर का माँ बहन का जेवर गहना सारा बेच बेच के आज का युवा सूखा नशा कर रहा है। सूखा नशा के बारे में आप कुछ नहीं बोलिएगा। शराब यहाँ खुले आम चल रहा है हर एक गली जाइएगा, बस उस गली में कहीं ना कहीं शराब मिलना ही है। जब शराब चालू था ना, पीने वाला मिनिमम होगा तो 40%, 30%। अभी तो आप 70% युवा को और 70% पुरुष को आप नशे की जंजाल में झोंक चुके हैं और बोलते हैं शराब बंदी, शराब बंदी। शराब तो खुले आम चल रहा है बिहार में। ये जो सत्ताधारी है ना, ये अपने नाकामी को नहीं गिनवाएंगे, ये बस आएंगे, बोलेंगे आपको खतरा है। किससे खतरा है भाई? हाँ, आप जिसको अभी खतरा बोल रहे हैं,
जिसको बोल रहे हैं आपको इससे खतरा है, हमारे धर्म को इससे खतरा है। आप जो 20 साल में बने हुए हैं, 2014 में जो आप बने, किसके वोट से बने? उसी के वोट से बने हैं। इसका मतलब आप भी देश के लिए खतरा है। हाँ, आप तो ये नहीं बोलिएगा जो हम इसके वोट से बने हैं, फिर हम भी नहीं है। डायरेक्ट बोल देते हैं खतरा है। तो खतरा है तो वो जांच कौन करेगा? तो 20 साल में, 25 साल में, 14 साल, 15 साल में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इतना इतना एफआईआर करवा दिए, हाँ, इतना इतना वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिए, इसका जिम्मेवार कौन है? हम हैं या बिहार की जनता है? दिल्ली में युवा पिट रहे हैं, ऐसे पिट रहे हैं जैसे लग रहा है वो हिंदुस्तान के है ही नहीं, सरहद पार से आए हैं। और अभी हम बोल रहे हैं तो कुछ यहाँ पे बोलेंगे जो ये तो पूरा कट्टर सपोर्टर है कांग्रेस का। अगर अभी कांग्रेस ने 75 साल में स्कूल नहीं बनाया होता ना, तो आप वोट गिराने जो है ना, उसके इसके शौचालय में नहीं जाते। या तो बोले ना, ऐसा ऐसा चीज बोलने को है ना, बोल देना तो क्या क्या बोलेंगे पब्लिक। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, बिहार का हाल बद से बदतर है अभी। यहाँ का नियम, यहाँ पे नियम कानून कुछ नहीं लागू होता है। बदलाव की जरूरत है बिहार को, क्योंकि अब बिहार सुरक्षित हाथ में भी नहीं है। तो 14 तारीख को देखते हैं क्या होने वाला है। सुरक्षित हाथ में जाए, यही हम कामना करेंगे बिहार वासियों से। जो कुछ ना कुछ बिहार में बदलाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि 20 साल आप देखे देखे किसी हमारे मुख्यमंत्री साहब को। अब क्या कीजिए, गलती सबसे होता है, जिससे गलती हुआ उसको सारा चीज मिला। आप बोलते हैं डकैती अभी नहीं होता है, अभी भी होता है डकैती, खुलेआम डकैती होता है। तो आप एक बार भी नहीं बोलिएगा जो वो डकैती किसके सत्ता में हुआ? आप ही के सत्ता में हुआ। हमारे पूर्णिया में डकैती हुआ है, एक एक दो दो जगह। वो तो आप नहीं बोलिएगा, खाली भेजिएगा। हम इतना ही बोलना चाहेंगे बिहार की आम जनता को, बिहार को सुरक्षित हाथ में दीजिए। जो विकास की बात करे, जो आपके घर के युवा की बात करे, जो आपके युवा के हित की बात करे, इसके हाथ में मत दीजिए। जो आपके युवा को, आपके घर के बच्चे को, जो आपके गार्जियन ने किया वही बना के रख दे, क्या करेगा? अगर इसका गवर्नमेंट आ भी जाता है गठबंधन का बिहार में, तो क्या करेगा? वो ट्रेन और चलाएगा, और यहाँ का युवा लेगा थैला, बैग, और जाएगा गुजरात में खटने के लिए, महाराष्ट्र में खटने के लिए, दूसरे स्टेट में खटने के लिए, बैल की तरह वहां खटेगा। जीवन तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं पढ़ा लिखा के। जो गार्जियन इतना मेहनत कर करके युवा को बीए तक पढ़ाते हैं, और आप जैसे बीए क्लियर होता है आप कोई कर्म का ही नहीं रखते हैं युवा को। और अभी सोचने की समय है, सोचने का समय है। तो बस आएंगे, बोलेंगे डायरेक्ट आपको खतरा है, बस इसी के नाम पे पब्लिक का माइंड डाइवर्ट होगा। बस पब्लिक खतरा, किससे खतरा है आपको? हाँ, आपको बस जब चुनाव आता है तभी आपको खतरा नजर आता है। ऐसे तो बिहार की आम जनता एक दूसरे से मिल के रहती है।